आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू साफ तौर पर कह चुकी है कि उसे मोदी पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री को लेकर चल रहे पचड़े पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसका फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड में होगा। राजनाथ सिंह से हमारी संवाददाता प्रिया सहगल ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी। उनसे हम बात करेंगे काफी हॉट टॉपिक्स की, मोदी जी के बारे में, जेपीसी के बारे में और बीजेपी इन जनरल। राजनाथ जी, सबसे पहले तो मोदी जी का सवाल उठता है बीजेपी के जब नाम लेते हैं, तो आपको क्या लगता है? हाल में जेडीयू ने काफी उठाया एलिगेशंस मोदी के खिलाफ। आपको लगता है कि मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे? अब इस संबंध में जो भी फाइनल डिसीजन करना होगा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। मैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सीनियर मेंबर से बातचीत करने के बाद तब मैं फाइनल डिसीजन करूंगा इस संबंध में। लेकिन राजनाथ जी, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर तो मोदी जी भी हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं। हमारे यहाँ जो भी पार्टी के लिए उचित होगा, जो भी पार्टी के लिए न्याय संगत होगा, वही लोग सुझाव देंगे। लेकिन आपने कहा है कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सुषमा जी ने हाल में कहा कि और भी लोकप्रिय नेता हैं, और जेडीयू तो जानती नहीं है कि मोदी लोकप्रिय नेता है। वो तो बिल्कुल, सुषमा जी ने भी कोई गलत नहीं कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। लेकिन सबसे लोकप्रिय तो एक होता है ना, बहुत सारे लोकप्रिय हो गए। मैं तो ये तो मानता ही हूँ, ये तो इसको मैं पहले भी कह चुका हूँ। किस समय देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, ये तो मैं बराबर कहता रहा हूँ, लेकिन अलोकप्रिय मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। आपको ये नहीं लग रहा कि अपने ही वे में सुषमा जी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं आपको? नहीं, सुषमा जी कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती हैं, किसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। चलिए, जो जस्टिफाइड है सुषमा जी वही कहेंगे। सुषमा जी नहीं करेंगे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, काफी लोगों ने अडवाणी जी का नाम लिया है डायरेक्टली। नहीं, हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को लेकर कोई रेस नहीं होती है, कोई क्लेम नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रिजेक्शन पहले आ गई है। जेडीयू ने तो रिजेक्शन कर ही दिया है मोदी जी के नाम पे। सेक्युलर नेता चाहिए उनको। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी लीडर्स हैं, जो भी हमारा कैडर है, वो भी सेकुलर है। सेक्युलर नेता जो राजधर्म का पालन करे, ये तो मोदी के खिलाफ जाता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी बराबर राजधर्म का ही पालन करती है। सारे नेता, सभी नेता राजधर्म का पालन करते हैं। तो फिर वाजपेयी जी को वो कहने की जरूरत क्यों थी? फिर वाजपेयी जी को जो परिवार का पढ़ाने की जरूरत क्यों थी? परिवार का गार्जियन होता है, वो भले ही यदि परिवार में बच्चा ठीक से पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, फिर भी वो कहता रहता है तुमको और अधिक पढ़ने की जरूरत है, तुम अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हो। ये तो परिवार का जो भी मुखिया और बड़ा होता है, ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है बार बार। तो प्यार का सबक था, आप सोचते हैं? नहीं, और क्या, वो तो प्यार से ही जो कुछ भी कहा था। क्योंकि मैं जानता हूं ना, कोई भी चीफ मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि उसके चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसके स्टेट में किसी भी प्रकार की अराजकता पैदा हो, कहीं पर कानून और व्यवस्था का संकट पैदा हो। कोई भी चीफ मिनिस्टर कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं स्वयं चीफ मिनिस्टर रहा हूं, इसलिए मैं आप स्वयं चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आपके टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके पास कोई एलिगेशन नहीं है कम्युनल राइट्स का। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो भी काफी कम्युनली स्ट्रांग स्टेट है, उसमें भी दंगे हुए हैं, लेकिन आपके राज्य में नहीं हुए हैं, जैसे मोदी के बाद गुजरात में। नहीं, कभी किसी के राज्य में कहीं भी हो सकते हैं। क्या कांग्रेस के रिजिम में दंगे नहीं होते थे? सर्वाधिक दंगे इस देश में यदि कभी हुए हैं तो कांग्रेस के शासनकाल में हुए। समाजवादी पार्टी अपने को सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहती है। 1 साल से उत्तर प्रदेश में उनकी गवर्नमेंट है। क्या 10-15 बार कम्युनल वायलेंस और कम्युनल टेंशन की वारदातें नहीं हो चुकी हैं? मैं मानती हूँ, लेकिन एक कांग्रेस लीडर जो जगदीश साइडलर को तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नरेंद्र मोदी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम लोग किसी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी को यदि बनाना होगा तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में शिवराज चौहान जी तो बाहर रह गए, तो वो बाहर क्यों? चूंकि हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक ही वैकेंसी थी ना, इस कारण जो है जो सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर थे उनको इंडक्ट किया मैंने। और ये वरुण गांधी का क्या, प्रमोशन से काफी लोग दुखी हुए थे, वरुण गांधी का नाम आगे बढ़ा क्यों? हमको नौजवानों को आगे लाना है, और बहुत सारे नौजवानों को हमने इस बार अपनी टीम में इंडक्ट किया है, तो उसी में से वरुण गांधी भी हैं। तो गांधी नाम का फायदा नहीं ले रहे हैं आप अपने? ये हमारा गांधी है। नहीं, ऐसा नहीं। हम गांधी नाम का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहते। नहीं, गांधी किसी का नाम हो सकता है। हमारे वैसे भी बहुत सारे गांधी नाम के लोग भी हैं, लेकिन इस नाम के आधार पर किसी को लिया गया हो ऐसा नहीं। उसके काम के आधार पर, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर हमने इंडक्ट किया है। वरुण गांधी को सुल्तानपुर से लड़ने की बात चल रही है, क्या आपको लगता है उनके उस नाम? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।
इस संबंध में तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फाइनल डिसीजन करेगी। तो हो भी सकता है, हो भी सकता है। हाँ, किसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, ये शिवानंद तिवारी जेडीयू के स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा था कि राजनाथ जी डिसाइड करेंगे, जो अब राजनाथ जी बोलेंगे वही हम मानेंगे, बीजेपी स्पोक्सपर्सन कुछ भी कहें। तो जो राजनाथ जी कहते हैं और बीजेपी स्पोक्सपर्सन कहते हैं उसमें कुछ अलग है? नहीं, कोई अंतर नहीं है, सब एक ही बोलते हैं। तो आपने कुछ, नीतीश कुमार जी आए थे, कुछ उनको एश्योरेंस नहीं आता जो उनका आपके ऊपर इतना भरोसा? नहीं, कोई एश्योरेंस नहीं, हम लोगों की बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। और आजकल सुनना है कि काफी लोग सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, अडवाणी जी भोपाल जा रहे हैं, मोदी लखनऊ आना चाहते हैं, सुनने में आया। अभी तक किसी ने मुझसे नहीं कहा कि हमको यह सीट चाहिए या यह सीट चाहिए, या किसी ने नहीं कहा। नितिन गडकरी ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेगा उसको लोकसभा लड़ना चाहिए, आप भी उस राय में हैं कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट शुड बी अ मास लीडर? पता नहीं, उस स्टेटमेंट की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए कोई कमेंट नहीं करूंगा उस पर। वैसे जनरली आपकी क्या राय है, राज्यसभा से आना चाहिए या लोकसभा से आना चाहिए? वैसे कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, कोई लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। लेकिन मनमोहन सिंह के तो क्रिटिसिज्म बीजेपी करती है कि वो ग्रास रूट लीडर नहीं है, राज्यसभा से रूट से आए हैं। वैसे सामान्यतः जो लोकसभा में चुनकर आते हैं वही प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन यदि राज्यसभा से भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो यह कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पर परसेप्शन वाइज देखो, मैं यह मानता हूं कि यह कहना कि जो लोकसभा में चुनकर आता है वही सबसे पॉपुलर लीडर है, राज्यसभा में रहने वाला व्यक्ति वो पॉपुलर नहीं हो सकता, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूं। तो ये हमने बाकी सबका नाम लिया, राजनाथ जी नहीं रेस में है प्रधानमंत्री बनने के? नहीं, मैं तो पार्टी प्रेसिडेंट हूं, मुझे तो सर्वाधिक खुशी उस दिन होगी जिस दिन हमारी पार्टी इस देश में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। ऐसे भी हो सकता है कई लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी थोड़े कंट्रोवर्शियल है, कोई कंसेंस, क्योंकि आपको काफी लोग कहते हैं कि आप इस जनरेशन के वाजपेयी हैं। अरे क्या बात है, वाजपेयी जी मैं बन सकता हूँ, वाजपेयी जी है, राजनाथ सिंह, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कभी। लेकिन हो सकता है कि वाजपेयी जी हम लोगों के सचमुच भारत की राजनीति में हमारे वो आदर्श हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। वाजपेयी जी हुए, अडवाणी जी हुए, सब लोग हम सबके आदर्श हैं। नाम क्यों नहीं आप लोग? मैंने तो लिया भी। लेकिन बहुत लोग सब वाजपेयी बनना चाहते हैं, अडवाणी बहुत कम बनना चाहते हैं कि बड़े हो गए हम वाजपेयी जी बनेंगे। नहीं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। मैंने एक लीडर को भी सुना नहीं है कि वाजपेयी जी का नाम बहुत लोगों ने लिया, लेकिन अडवाणी जी का क्यों नहीं लिया? क्यों, मैंने तो भी लिया। पर आपको तो सब वाजपेयी मानते हैं। नहीं, दोनों में से आपको क्या बनना, वाजपेयी जी अडवाणी अगर कहें आपको? मैं जो हूँ वही रहना मेरे लिए ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, इस पे हम थैंक यू इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। राजनाथ जी ही हैं। थैंक यू।